हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। एंड आज जिस चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ वो लगभग में 90 to 95%, चाहे वो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, जो भी है वो सभी के साथ ये चीज़ हो रहा है। तो जिस चीज़ पे आज मैं बात करने वाला हूँ वो है कि रिलेशन जो हमारे पेरेंट्स के और जो बच्चे के रिलेशन हो रहा है, या इवन जो हमारे पेरेंट्स में मोस्टली कह सकते हैं कि फादर और सन का जो रिलेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उस पर उठ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। या बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी पे आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड जो भी आपके मन में डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। दोस्तों, आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं जिसमें बहस हो जाता है आए दिन किसी न किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे बच्चे के करियर से रिलेटेड हो, या कोई एडवाइस से रिलेटेड हो। कि जब बड़े होते हैं, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जब उनका एज 18-19 जब होने लगता है, तो उसके पास भी अपना एक परसेप्शन हर एक चीज़ के लिए आने लगता है। तो वहाँ से ईगो क्लासेस चालू होने लगते हैं। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी फादर एंड सन का जो रिलेशन है, चलो एक कुछ देर के लिए फादर सन को हटाते हैं, अगर मेल की बात कर लेते हैं तो अधिकतर जो हम मेल होते हैं ना वो मेन ईगो से लोडेड होते हैं। कहीं ना कहीं ये होता है कि ये मन में चल रहा था हम तुम्हारे बाप है, आई एम द बॉस, तुम मेरा बेटा हो। वही बेटे के मन में चल रहा होता है पापा जी हम भी आपके बेटे हैं एंड आप ही का ब्लड है। तो कोई किसी से कम नहीं होना चाहता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक हम लोग ईगो में लोडेड रहेंगे, ईगो रहेगा, तब तक कोई भी चीज़ें ख़त्म नहीं होगा। इवन एक एज के बाद लोग लेवल पे आ जाते, चाहे अगर बाप बेटे की ही बात कर ले, अगर कोई बेटा 25, 26, 27 साल का हो गया है, वो भी एक आदमी के श्रेणी में आ जाता है। वो भी एक इतना मेच्योर होने लगता है उस एज में जहाँ पे उसका खुद का व्यू होता है किसी भी चीज़ के प्रति। अगर उस टाइम भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को वैसे ट्रीट कर रहा है या मार रहा है, या डांट रहा है, इवन अनवांटेड डांट रहा है, तो कहीं ना कहीं झगड़े होंगे, बहस होंगे, ये चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे, खास के अधिकतर पेरेंट्स, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि मेरा बेटा हमसे बहस कैसे कर सकता है, या अगर मैंने कुछ भी बोला तो वो मान क्यों नहीं लिया। देखिए होता क्या है कि जब भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि होता क्या है कि जब एक बच्चे बड़ा होता है, जब कि जब वो 4, 5, 6, 7 ऐसे पढ़ता है ना, वो हर एक चीज़ घर पे आके शेयर कर रहा होता है कि मम्मी पापा ऐसे हुआ, आज क्लास में उसको मार लगा, ये आज सुनाया गया, ऐसे हर एक चीज़ बताता है क्योंकि वो एक फैमिलियर होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है त्यों डिस्टेंस हम लोगों के पेरेंट्स से बढ़ने लगते हैं, दोस्तों से ज़्यादा दोस्ती होने लगते हैं, एंड कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ लाइफ में आने लगता है जो चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन फैमिली की ट्रेडिशन की बात करें तो वो गलत चीज़ें सुनना एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कितना भी अगर कह दीजिए वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करें। अगर आपने कोई भी बच्चा अगर ये चीज़ अपने पेरेंट्स को आके बता रहा है, खुलेआम बता रहा है कि पापा या मम्मी मैंने आज स्मोकिंग करा है, उस बच्चे को यकीन कीजिए मेरा, लात घूंसा चप्पल झाड़ू जो भी होगा ना उस बच्चे को लगेगा। लेकिन इवन इस बच्चे की इमोशंस की कदर नहीं होगा कि अगर आखिर ये बच्चा में इतना गट्स है जो अगर वो उसने जो किया वो आके बोला, ये पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके उल्टा ये चीज़ करने लगे, कहने लगे कि तुम ऐसे हो, तुम ये हो रहे हो, तुम्हारा तो संस्कार ही ऐसा हो रहा है, घर में कोई नहीं करता, हजार तरीके के चीज़ें।
आने लगती है। उससे क्या होता है कि हम लोग में जो पेरेंट्स से जो बातें करने या जो कॉन्वर्जेशन होता है उसका डिस्टेंस बढ़ने लगता है, एंड उसके बाद हम लोग बहुत सारे ऐसे गलत काम करते हैं, वो चीज़ नहीं बता पाते, क्योंकि ये एक डर होता है कि अगर बता दिए तो दोबारा से मार लगेगा। लेकिन उसके उलट वहीं पे अगर उस बच्चे को समझाया जाए कि आपने जो कर लिया वो कर लिया, आगे से आप कोशिश कीजिएगा नहीं करना है, उस चीज़ें के बारे में बताया जाए कि वो चीज़ें कितना सही है कितना गलत है। हर कुछ को बताने का तरीका हो सकता है, एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे बच्चा उग्र स्वभाव का होता जाएगा, एक ऐसा हो सकता है जो आपके पास वो बच्चा अट्रैक्ट होता जाएगा। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी सुनिए। देखिए कि आपके घर में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो किसी का बात नहीं मानता होगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपका बात मानता होगा। क्योंकि वो आप उस तरीके से उसको आप समझाने में एबल है जो आप समझा पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग, जैसे अधिकतर फैमिली में क्या होता है कि पेरेंट्स खास के पिताजी ऐसे होते हैं ललकार झलकार के बातें बताते हैं, ये काम करो ऐसे करो, ये नहीं होगा, तुम तो ऐसे हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम ये हो जाओगे वो हो जाओगे। उससे क्या होता है ना, बच्चे का प्रवृत्ति तो चेंज होता ही होता है, उसका मेंटलिटी हीन भावना से भर जाता है कि मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ये चीज़ तो अच्छे से भी समझा सकते हो ना, लेकिन वही उसके बगल में या कोई ऐसे भाई होता है या कोई उसका दोस्त होता है या जो भी उसको समझाने का कोशिश करता है, चलो बोल दिया तुम ये करो ऐसे करो ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तो वो चीज़ वो आसानी से समझ भी जाएगा एंड वो चीज़ करेगा भी। तो हमेशा दो तरीका होता है, डिपेंड आप पे करता है, या तो किसी बच्चे को आप मार के सुधारने की कोशिश कर रहे, अगर ऐसा कर रहे तो ये आपकी भूल है, या उनको बातों से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हमेशा कहा जाता है कि जो चीज़ मार झगड़े से नहीं होता है वो प्यार से सलट जाता है वो चीज़ें। एक छोटा सा अगेन मैं एग्जांपल आप लोग को देना चाहूँगा, ये रियल है कि एक बच्चा था एंड वो बच्चा उतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, बट जो उसका कंपनी था, जो उसका दोस्त लोग था, उसका बैड कंपनी था एंड वो बच्चा अर्ली एज से ही 9-10 से ही वो स्मोकिंग करना चालू कर दिया। इवन उसके पेरेंट्स को पता भी चला, वो पेरेंट्स यकीन ही नहीं करो जो मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, वो यकीन ही नहीं करा एंड उस बात को इग्नोर कर दिया कि चलो नहीं कर रहा है, ओके। लेकिन सेम जगह पे जहाँ समझाना चाहिए, उस बच्चे का 10th का रिज़ल्ट आया और वो 10th का रिज़ल्ट कहीं ना कहीं ख़राब था। हर इमेजिन आप नहीं करोगे कि उस बच्चे को बेल्ट से मार लगा, यानी कि जहाँ पे बच्चे को मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे आप लात जूता बरसा रहे हो। भाई ये क्या चल रहा है? ये पेरेंट को शोभा नहीं देता है कि आप अपने बच्चे को ऐसे ट्रीट कर रहे हो। व्हेन पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप मार से किसी को ये नहीं समझा सकते कि तुमको ये पढ़ना है, तुम्हारा नंबर क्यों कम आया। ये सब चीज़ें आप उन्हें समझा सकते हो, उसको मोरल सपोर्ट कर सकते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब अच्छे से करो। उसको बताइए कि कहाँ पे तुम्हारा गलती था। जब तक किसी भी इंसान का जब तक आप फ्रेंड नहीं बनते हैं ना, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जान सकते हो। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस इंसान का फ्रेंड बनना। क्यों नंबर नहीं आया उस रीज़न को जानने का कोई कोशिश नहीं किया, बस ये किया कि मैंने तुम पे इतना खर्च करा, इतना ट्यूशन पढ़ाया, तो ये सब चीज़ें अगर जो आपका थॉट है वो थॉट बच्चे पे दीजिएगा कि मैंने इतना तो खर्च किया। खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में सभी लोग खर्च करते हैं, लेकिन ये जताना कहीं ना कहीं गलत है कि मैंने इतना तो खर्च किया क्यों नहीं आया। उसके जगह पे आपको ये समझाना चाहिए कि क्यों आपने कहाँ दिक्कत हो गया, या एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, या कोई क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आज नहीं होते हैं। सभी को
खास कर आजकल के पेरेंट्स जो मिडिल क्लास, खास कर मिडिल क्लास के बात कर ले तो उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है, कि फलामा के बेटा को तो इतना परसेंट आ गया, तुम्हें क्यों नहीं आ गया। हम लोग आजकल इस रेस में सिर्फ फंसे हुए हैं कि फलामा अच्छा कैसे कर लिया, फलामा क्यों आगे बढ़ गया, फलामा का बेटा क्यों आगे बढ़ गया, मेरा बेटा क्यों नहीं। और उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होके हम लोग दिन ब दिन चीज़ों को बिगाड़ते जा रहे हैं। मारने से क्या क्या हुआ, उस बच्चे के मन में हीन भावना पैदा हुआ कि मेरे तो पेरेंट्स ऐसे ही है, उसको और करेज होगा किसी भी गलत काम को करने के लिए। अरे यार मार तो ही लग जाएगा, कर लेते हैं ना, मार ही तो लग जाएगा, वो गम लेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा। तीसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके जो रिलेशन है वो बिगड़ने लगेंगे। जो बच्चा बात नहीं मानेगा, अगर मान भी लेगा तो वो लंबे समय के लिए नहीं मानेगा। एक भावना आ जाएगा, यार छोड़ो ये तो ऐसे ही है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिलेशन, इवन आपके बच्चे हो या कोई भी हो, उसके साथ आपका रिलेशन कैसा बन रहा है, रिलेशन कैसे बिल्ड हो रहा है। क्योंकि आज का जो एज है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्राधान्यता है आजकल हमारे देश के अंदर। एंड अगर आज से 10 साल पहले की बच्चे को कंपेयर करें आज के बच्चे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे, एंड बहुत सारे जो आजकल के जो बच्चे वो टेक्नोलॉजी से फ्रेंड बनते जा रहे हैं, तो बच्चे को उस तरीके से समझाना, बच्चे को प्रोटेक्ट करना कि आप कैसे बेहतर बन सकते हो, वो आप अपनी बातों से, वो आपके अंदर एक कला होना चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन से अगर आप सोचोगे कि आप बच्चे को कंट्रोल कर लोगे तो जो भी पेरेंट्स है वो आपका भूल है। आप किसी बच्चे को मार के या उसको बार बार रिजेक्ट करके या अभद्र बातें बोल के आप किसी भी बच्चे को अपने तरीके से नहीं चला सकते हैं कि मैं यही कहूँगा तो यही करना पड़ेगा, ये तो वो कभी नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले दिन मदर्स डे था, तो वो मैं एक लिंक दूंगा। एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है मदर्स डे पे, तो उसको ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो मदर्स डे वाला है उसको भी देखिएगा। एंड जो भी आप लोगों का जैसा भी लगे वो सॉन्ग वो बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे और मेरे फादर के साथ भी थोड़ा सा बहस हुआ। बहस वो इसीलिए हुआ कि कि आप कितने भी टैलेंटेड हो या आप कितने भी ज्ञानी हो या आप कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, आप किसी को, आपको ये हक नहीं है किसी को ये कहना कि फलाना मूर्ख है। अगर वो मूर्ख है और अगर वो अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसका मतलब वो मूर्ख नहीं है, वो आपके नज़र में मूर्ख हो सकता है। हमेशा कंपैरिजन दो लोगों के बीच होता है, कि कोई अच्छा होता है कोई उससे कम होता है, तो कंपैरिजन करना बहुत ही अच्छी बात नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, आप ज्ञानी हैं, वो आप अपने लिए हैं, तो किसी भी इंसान को ये कहना बहुत ज़्यादा गलत है कि फलाना मूर्ख है। एंड उसी बात पे मैंने अपने फादर को इंटरप्ट करा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गए कि तुम हमको सिखाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो मैंने उन चीज़ों को वहीं पे छोड़ दिया कि क्योंकि जो कंजर्वेटिव फैमिली होते हैं या जो खास के वैसे बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे, जो या ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे जहाँ पे एक घर के अंदर फादर के 3-4 भाई होता है। उन सब वहाँ सब जगहों पे ये झगड़ा झंझट ये सब चीज़ें ज़्यादा होता है। तो क्या है ना कि पेरेंट्स खुद को कभी गलत नहीं मानते हैं। अगर आजकल के बच्चे एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करा है कि अगर आप पेरेंट्स को अगर वो कुछ भी ऐसा चीज़ बोल दिए, जैसे कि मैंने अभी वो केस बोला, अगर उनको वो थोड़ा सा आप करेक्ट कर दो तो वो उल्टा आप पे चढ़ जाएंगे कि तुम हमको सिखाएगा, तुम ये है, तुम वो है। तो कहीं ना कहीं देखिए लाइफ में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप जब तक एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा। एक्सेप्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि ये चीज़ें इट में भी गलत है, आप जब भी सोचते हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए, ना कि इस ईगो में रहे कि मैंने पहले भी बोला कि हम तुम्हारे फादर हैं तो हम बॉस हुए, तुम बेटा हो तो बेटा ही रहो। ये चीज़ें, ये थ्योरी बहुत ही गलत है, क्योंकि एक एज के बाद ना बाप बेटे का रिलेशन, बाप बेटे के जैसा रिलेशन अगर रहेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जब आपके थॉट्स मैच नहीं करेंगे इवन किसी भी रिलेशन में, तो कॉन्फ्लिक्ट होना चालू होता है, झगड़ा बहस होना चालू होता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग ये चीज़ें कभी एक्सेप्ट नहीं करने की कोशिश करते हैं कि आगे वाला सही है। हम सभी लोग आजकल ऐसे बनते जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ उपदेश देना जानते हैं, जहाँ पे लोगों को बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें करो, हम लोग को सीखना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी को सिखाने से पहले खुद सीखिए। इवन मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सभी ठीक है, 100% कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन उतना ज़रूर हो सकते हैं जितना ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अगर बच्चे को पढ़ने भी दिया जाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, तो बच्चे के ऊपर ये प्रेशर बनाया जाता है कि आप अगर नहीं निकाल पाओगे तो आप पढ़ना छोड़ दो, या आप आप घर पे आके खेती करना चालू कर दो, ये कर दो, वैसे कर दो। तो देखिए, ये एक सही तरीका नहीं है बच्चे को, बच्चे को इसके कारण हीन भावना होगा कि यार ऐसे हो रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा उन चीज़ों पे जिस चीज़ को वो करने के लिए भी गया है। तो इस चीज़ों को दोनों को समझना ज़रूरी। अच्छा, अब बात करते हैं कि बच्चे का क्या दायित्व है। देखिए, बच्चे का दायित्व ये है कि आजकल क्या होता है कि अगर कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चे को थोड़ा भी डांट दे या थोड़ा भी किसी भी बातों के लिए समझाना चालू करे, तो बच्चे को लगता है कि अरे भाई ऐवही है, ये है, वो है, यानी कि वो गलत तरीके से लेना चालू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर ये होना ज़रूरी है कि क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है। पेरेंट्स जो है हमारे या किसी के भी पेरेंट्स कभी गलत नहीं सोचेंगे उसके लिए। हो सकता है कि तरीका जो मैंने पहले बताया कि मारना या ये वो तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन किसी का ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी के लाइफ में कुछ चीज़ें गलत हो जाए, या किसी के कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे का ये हो जाए या कुछ गलत हो जाए, या वो कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होगा, तरीके चेंज हो सकते हैं। बार बार जब बच्चे को रिजेक्शन मिलता है, खास कर क्योंकि दुनिया रिजेक्ट करने के लिए तो एकदम खड़ा है, लेकिन जब अपने घर से, इवन जब अपने फैमिली से जब रिजेक्शन मिलता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गहरा घाव दे देता है। तो उस चीज़ों को समझना थोड़ा ज़रूरी है कि बच्चे को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, बच्चे को कैसे समझा सकते हो कि बेटा ये चीज़ करो, ये चीज़ सही है, ये गलत है। ना कि ये बॉस बन के बॉसी नेचर वाला कि यार हम जो है जो कह रहे हैं वही करो, सिर्फ वही सही है, या ऑलवेज ये चीज़ें अपने बच्चों पे थोपना कि मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया। तो बहुत सारी बातें हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो जो भी आप लोगों के साथ जो भी हुआ हो, इवन जो भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर मार्गदर्शन करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या सही है या कैसा होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है, या आप लोगों का क्या व्यू है इस चीज़ पे, ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। एंड अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, तो अगर आपके साथ कोई भी इसी तरीके का या कोई भी चीज़ हुआ है, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट, तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिएगा।
ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक रिश्ता है ना, ये रिश्ता या तो आप बहुत ही बेहतर बना सकते हैं या इस रिश्ते को बार बार डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा मेल ईगो इवन किसी भी पर्सन के लिए कम नहीं होगा, तब तक झगड़े या बहस ये सब चीज़ कम नहीं होंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो वो चीज़ें ज़रूर देखिए कि आपका क्या कर्तव्य है अपने पेरेंट्स के प्रति। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके सिर्फ बहस करने लग जाते हैं तो ये आपका फॉल्ट है। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि वो पढ़ भी नहीं रहे होते, उनका नंबर भी कम आता है, हर कुछ यानी कि वो नेगेटिव भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस ईगो में पेरेंट्स को कहेंगे हाँ दिखा देंगे ना, ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसे नहीं, आपको समझना है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, क्योंकि समय आपके लिए बैठा हुआ नहीं है। आप हो सकता है कि जिस दिन आपका नॉलेज खुलेगा ना, उस दिन आपका टाइम ही चला गया होगा। तो वो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, पेरेंट्स के लिए क्या ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि कि आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन है या आपने जो भी लाइफ के अंदर फेस करा है, उन चीज़ों को अपने बच्चों पे मत डालिए कि कि मैंने तो ऐसे करा। बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हुए सुने हुएगा बहुत सारे लोग कि मैंने तो यानी कि नमक रोटी खा के पढ़ा है एंड तुम लोग पे इतना खर्च करते हैं, ये करते वो करते। देखिए, टाइम के हिसाब से सभी को बदलना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने जनरेशन को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखे होइएगा जो वो बोलते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा पढ़ाई होता था। वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि अभी का क्या चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं या अगर आप लाइफ में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो टाइम के साथ चलना ज़्यादा ज़रूरी है। आप पीछे का बैगेज लेके चलिएगा, अपने बच्चों पे ये कहिएगा कि मैंने ये करा था, तुम भी ये करो, तो हो सकता है कि ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं हो। तो जितना से जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे की फ्रेंड बन सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा लाभदायक आपके लिए रहेगा। क्योंकि नेगेटिव बनना, आजकल के बच्चों में नेगेटिविटी आना आम सा हो गया है। तो उस नेगेटिविटी को तभी आप दूर कर सकते हो जब आप उससे फ्रेंडली रहोगे। कोई भी अगर उसके साथ सिचुएशन होता है, चाहे गलत वाला हो या अच्छा वाला हो, उसके साथ रहिए। ना कि अगर मान लेते हैं कि अगर कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि एकदम उसको डांटना चालू कर देते हैं। बोले थे ना ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। आप उसको प्रेम से भी एक सीख दे सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये या मार के या फिर बुरा भला कह के खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना हुआ वो चीज़ें। तो ज़रूर आप लोग का कमेंट सेक्शन मिलेगा, तो आगे मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगा। लेकिन अभी बस इतना ही है, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं जो हम लोग बहुत सारे चाहे पेरेंट्स हैं चाहे बच्चे हैं, हम लोग बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हैं। एंड इवन अगर इस मिस्टेक को थोड़ा भी करेक्ट करने का कोशिश नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में और बद से बदतर होता चला जाएगा। तो ज़रूर आप लोग इस चीज़ पे अमल कीजिएगा एंड ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या आपके पेरेंट्स के साथ या अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपके बच्चे के साथ कोई भी चीज़ें ऐसा होता है क्या। वो चीज़ें ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। एंड अगर ये कंटेंट आप लोग को पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।